जय हिंद दोस्तों। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन अरंगन चेन्नई से। दोस्तों, आप हमारे जो टाइटल्स आपने देखा होगा, वन रैंक वन पेंशन, OROP 1, OROP 2, फिर उसके बाद LFP यानी कि लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशनर, फिर उसके बाद SFP स्पेशल फैमिली पेंशनर, फिर उसके बाद जो है रैंक वाइज जो जिंदा पेंशनर। इसके बारे में हम आज से रेगुलर बात करेंगे, अलग अलग रैंक का और अलग अलग डिवीजन का। दोस्तों, सबसे पहले वन रैंक वन पेंशन जिसको हम वन रैंक वन पेंशन बोलते हैं ना, ये वन रैंक वन पेंशन है ही नहीं पहले। क्योंकि हमारे जो पहले ऐसा सिस्टम था, आप सबको मालूम है कि लास्ट जो पे ड्रॉन है उसके परसेंटेज के हिसाब से, और कोई ग्रुप नहीं था उस टाइम, तो ऐसा पेंशन सिस्टम था पहले। और उस टाइम जो है हमारे जो फर्स्ट और सेकंड पे कमीशन जो है फौजियों के लिए नहीं था, जवानों के लिए, जवान जैसे के लिए जो है कोई पे कमीशन नहीं था। सिर्फ ऑफिसर्स का जो पे कमीशन था वो जिसको हम बोलते हैं CCS। तो CCS का मतलब सेंट्रल सिविल सर्विस, उनका जो पेंशन है उसके हिसाब से ऑफिसर्स का जो है फिक्स किया था। और उस टाइम जो है हमारे जो पेंशन था 15 साल का जो है पेंशनेबल सर्विस, और तकरीबन 70% हमारे जो है पेंशन मिलता था। लेकिन ऑफिसर्स का जो है जो कानून जो सिविलियंस का था, यानी कि 33 इयर्स सर्विस जो है कंपलसरी करने चाहिए थे उनको, वो भी 1/3 लास्ट पे ड्रॉन पेंशन पाने के लिए। 50% नहीं, लास्ट पे ड्रॉन का 1/3। तो 1/3 का मतलब है 33.33% उनको पेंशन मिलता था। और ऊपर से क्या है, ऑफिसर्स को जो है अपनी मैरिड अकोमोडेशन का जो है पेमेंट खुद देना पड़ता था। ऑफिसर्स को फ्री रेशन भी नहीं था। ये सारी चीज जो बाद में स्टार्ट हुआ, बाद में कैसे स्टार्ट हुआ वो हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले जो है जब हमारे जो दो पे कमीशन में हमारे जब कुछ भी नहीं था, तो हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि हमारे जो डिफेंस पे सेल और डिफेंस पे पेंशन सेल, ये दोनों जो है उसमें बहुत बढ़िया था सिस्टम। और हमारे पास जो है जो फंड्स जो अलोकेशन जब करते हैं ना पेंशन के लिए, उसमें बहुत सारे पैसे की जो है बचत हुआ करता था। क्योंकि जो जैसे अटेस्टेशन होने के बाद जो है हर एक पेंशनर के, हर एक सर्विंग वालों से उनके पेंशन के लिए पैसा जो कटिंग हुआ करता था, जिसको होम सेविंग एलिमेंट के नाम पे भी अलग अलग नाम से जो है उन दिनों में उसको बोलते थे। और हमारे जो है बहुत सारे बहुत सारी जो पेंशनर है, पहले जो है कलर सर्विस 7 साल आर्मी का जो कलर सर्विस जब 7 साल है, जो बंदा 47-46 में जब भर्ती हुआ, उसके जो है कलर सर्विस करने के बाद उसको कुछ भी नहीं मिलता था, क्योंकि उन दिनों में रिजर्विस्ट पेंशन नहीं था। और हमारी जो फैमिली पेंशन जो है वो भी 1964 के बाद ही स्टार्ट हुआ। उससे पहले जो पेंशन था सिर्फ बैटल कैजुअलिटी का, और सर्विस के दौरान अगर किसी का डेथ हो गया सिर्फ उन्हीं को मिलता था, बाकी और किसी को नहीं। ये फैमिली पेंशन शुरू हुआ
1964 के बाद। दोस्तों इस करके जो है हमारे उस फंड में, यानी कि डीपीसी डिफेंस पेंशन सेल का जो फंड होता है उसमें काफी सारा पैसे थे। और आप सबको मालूम है कि 1962 वार चाइना के साथ जब हुआ था उस टाइम हमारे देश के बहुत बुरा हाल हुआ। फिर उसके 3 साल बाद 1965 में पाकिस्तान के साथ हुआ और हमारे उस टाइम का जो ऑनरेबल प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री, जिनको मैं अपना आदर्श गुरु मानता हूं, जिन्होंने ये नारा लोगों को सुनाया कि जय जवान जय किसान। तो 1965 वार में इंडिया का जीत हुआ, लेकिन वो उसको स्टेलमेट बना दिया था लोगों ने, वो अलग बात है। फिर उसके बाद जो है 1971 में भी बांग्लादेश का वार था, लेकिन पहले जो 2 वार होने के बाद जो है धीरे धीरे जो है जो गवर्नमेंट के जो फिनेंशियल पोजीशन बहुत बुरा हाल होने लगा। यहां तक कि जो है सिविलियन पेंशनर्स को जो है पेंशन देने के लिए बहुत प्रॉब्लम में गवर्नमेंट थे, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उसी टाइम जो है हमारे कुछ लोग अपने पर्सनल फायदा के लिए यूनियन ऑफ इंडिया को साथ दिया। यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब है उन दिनों का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उस टाइम का प्राइम मिनिस्टर थे स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, और उस टाइम का जो डिफेंस सेक्रेटरी है उन लोगों ने एक साजिश रचाया। साजिश ऐसे रचाया था कि सारे के सारे जेसीओ जवान ऑनरी कमीशन तक जितने भी लोग हैं इन सबको सिविलियन के बराबर पेंशन यानी कि पे कमीशन में लाने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचाया और उसको साथ दिया था उस टाइम का आर्मी चीफ और एयरफोर्स चीफ। लेकिन जब ये साजिश हो रहा था उस टाइम का जो जनरल था हमारे सैम मानेकशॉ जी, वो राजी नहीं था। तो इसलिए जो है स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी और हमारे जो है फील्ड मार्शल मानेकशॉ, उन दोनों के बीच में नहीं लगता था। वो भी एक कहानी है। और ये लोग जो है फील्ड मार्शल मानेकशॉ जी, जिसको 1973 में फील्ड मार्शल का जो है रैंक दिया गया, उसके बाद उसको वो मतलब रिटायर हुआ। फील्ड मार्शल कभी रिटायर नहीं होता, हमेशा जो है फील्ड मार्शल ही रहता। बाकी लोग रिटायर होते हैं लेकिन फील्ड मार्शल ही है। फील्ड मार्शल मानेकशॉ की जो है बाद जो आए थे जनरल जीजी बेओ, एयर चीफ मार्शल पीसी लाल, इन दोनों की सहमति से ये सिस्टम लेके आया था कि जेसीओ जवान ऑनरी कमीशन ऑफिसर तक का जो भी हमारे जो डिफेंस के थे और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर सबको जो है पे कमीशन के दायरे में लेके आ गए थे। तो इससे क्या हुआ कि हमें भी जो है 33 साल की नौकरी करने की मजबूरी किया था। लेकिन कोई भी आदमी सेना में 33 साल नौकरी नहीं कर सकता। तो इसलिए जो है इन लोगों ने एक वेटेज सिस्टम लेके आया। वेटेज सिस्टम लेके आने के बाद 73 में ग्रुप सिस्टम, अलग अलग ग्रुप सिस्टम का बनाया, अलग अलग पेंशन। तो ऐसे बहुत सारी चीज जब हुआ था तो जेसीओ जवानों का कुछ छोटा छोटा संगठन जो है उन लोगों ने आवाज उठाया, जिसके याद में कल हमने वेटरन्स डे मनाया।
जनरल करियप्पा, जो मतलब बाद में जो फील्ड मार्शल बना था 1986 में, उनके एक संगठन थे जिसको लोग जानते हैं इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग। तो इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग जो है 1966 में बना था, और ज्यादातर उसमें जो भी थे ना जवान, जेएसयू जवान थे, लेकिन उन लोगों ने इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाया, क्योंकि उसमें जो भी ऑफिसर्स थे उनको फायदा था इसमें। और जिन लोगों ने सर्विंग जो चीफ्स थे और सर्विंग में जो बड़े रैंक में थे, उनको भी बहुत फायदा मिलने वाला था आगे जाके, यानी कि हाई कमिश्नर, एम्बेसडर या गवर्नर ऐसे पोस्ट मिलने वाला था। इसलिए वो चुपचाप राजी हो गया। राजी होने के बाद जो है हम लोगों का पेंशन कम किया। हम लोगों का पेंशन ऐसे कम हुआ कि जो आदमी 70% पेंशन लिया करता था, उसका पेंशन 50% नहीं 35% हो गया, क्योंकि प्रोरेटा सिस्टम के अनुसार उसका पेंशन 35% कर दिया था। और उसी टाइम जो है जो अफसर 33.33% जो पेंशन ले रहा था, उसका पेंशन हो गया था 50%। क्योंकि हमेशा जो है अफसर जो है 28 साल से कम सर्विस कोई नहीं करता, और उनके जो वेटेज के साथ जो है वो पूरा सर्विस हो जाता है। और उनके जो पेंशन जो है 33 से 50, यानी कि ऑफिसर्स को फायदा हुआ, और घाटा किसको हुआ? जेएसयू जवान का। और ऊपर से क्या है, जो मतलब ऑफिसर्स अपना मैरिड अकोमोडेशन के लिए खुद पैसा खर्चा करते थे, उनको जो है फ्री मैरिड अकोमोडेशन ये मिलना स्टार्ट हो गया। और उसके बाद जो है रेशन, ऑफिसर्स को पहले फ्री रेशन नहीं था, उसके बाद फ्री रेशन भी मिलना स्टार्ट हो गया। लेकिन किसको गिरवी रखा? जेएसयू जवानों को। अब उसी टाइम जो है जब प्रॉब्लम शुरू हुआ था, तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो उस टाइम का जो प्राइम मिनिस्टर थी, और एमओडी, इन लोगों ने वादा किया था कि हम ये जो पे पैरिटी का जो प्रॉब्लम है हम दूर करेंगे, और सबको मतलब पहले जैसा हम देंगे करके वादा किया था। और जैसे आजकल जो सिस्टम है, जो कम्युनिकेशन है, उन दिनों में नहीं था, तो सब सारे चुप हो गए। और अफसोस की जो संगठन है आईएसएल, इन लोगों ने आवाज नहीं उठाया, क्योंकि उन दिनों में एनएचसीसी भी नहीं था। सिर्फ एक ही जो संगठन था, जो स्ट्रॉन्गेस्ट संगठन, वो आईएसएल था। आईएसएल वो तो मतलब आप सबको मालूम है ऑफिस डोमिनेशन है, और उसमें जो भी चमचागिरी करने वाले जेसीओस ने भी कोई आवाज नहीं उठाया, क्योंकि जेसीओस का जो है 28 और 5 33, उसको 50% पेंशन मिल गया। अब नुकसान हुआ है सिपाही, नायक, हवलदार, और यहां तक कि 24 साल का नायब सूबेदार तक। 28 साल से ऊपर जितने लोगों ने पेंशन मतलब पेंशनेबल सर्विस किया, उनका कोई घाटा नहीं हुआ। उन दिनों में इसका नाम वन रैंक वन पेंशन नहीं था, पे एंड पैरिटी इन पेंशन। वन रैंक वन पेंशन का नाम दिया गया था 2011 के बाद। दोस्तों, ये है सबसे पहले आप लोगों को जानना है, वन रैंक वन पेंशन का नाम पहले नहीं था, और ऑफिसर्स के लिए कोई भी ऐसा कोई वादा नहीं किया था 1973 में। जैसे अभी ऑफिसर्स लोग कहते फिर रहे हैं ना कि हमारा पेंशन कम हो गया, हमारा पेंशन कम हो गया। ऑफिसर्स का पेंशन कम नहीं हुआ, ऑफिसर्स को फायदा मिला। कितने परसेंटेज का? 17%, मतलब 16.67% का फायदा ऑफिसर्स को मिला था, और जवानों का जो है पेंशन आधा हो गया। यहां तक आप लोग, सबसे पहले आपको ये यहां तक जानना जरूरी है। दोस्तों, आप मेरा वीडियो देखो या मत देखो, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है,
क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूं अपनी तसल्ली के लिए बनाता हूं, अपनी जो है कि इसमें मेरे को थोड़ा मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है, यहां तक कि जो लोग देखते हैं, जो लोग जानना चाहते हैं, उन तक मैसेज पहुंचता है। और आप शेयर करो या मत करो, या आप सब्सक्राइब करो या मत करो, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। आपको करना है करो, नहीं करना मत करो, और इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। तो अगला जो बनाऊंगा मैं, वन रैंक वन पेंशन 73 के बाद किस तरह जो है OROP जो होशियारी कमेटी का नाम जो है, वहां तक क्या क्या हुआ है, वहां तक कहां तक हमारे साथ धोखा हुआ, इसके बारे में हम बात करेंगे। और इसमें किसका हाथ, किन किन लोगों के हाथ है, ये भी बात करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, एकता जिंदाबाद।